Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 3 कितने पैर के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का पठन और सारांश हमने पिछली वीडियो में किया था, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम सीधा इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाले जो प्रश्न हैं ये हम कॉपी में करेंगे, तो आप भी अपनी कॉपी में पाठ की संख्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और आगे प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, कुछ अन्य जीवों के नाम और उनके पैरों की संख्या बताइए जो कि इस पाठ में शामिल नहीं किए गए हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, एक तरफ जीव का नाम और एक तरफ पैरों की संख्या। और जो जीव इस पाठ में शामिल नहीं हुए हैं वे हैं सांप। सांप के 0 पैर होते हैं क्योंकि वो पेट के बल सरकता है। चींटा, चींटे के 6 पैर होते हैं। मछली, मछली के भी 0 पैर होते हैं क्योंकि वो पानी में तैरती है। हाथी, हाथी के 4 पैर होते हैं। चूहा, चूहे के भी 4 पैर होते हैं। कछुआ, कछुए के भी 4 पैर होते हैं। और आखिरी जो जीव है वो हमने लिखा है मेंढक, और मेंढक के भी 4 पैर होते हैं। और ध्यान रखिए, ढ के नीचे बिंदी नहीं लगानी क्योंकि ये होता है मेंढक, मेंढक नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बिंदियों का भी ध्यान रखेंगे जब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। तो सिर्फ मनुष्यों के पैरों की, मनुष्य जो है वो पैरों की सहायता से चलता है और बाकी जीव पैर और हाथ इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। बाकी जीवों के पैर और हाथ ही उन्हें इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। और कीटों का मतलब होते हैं कीड़े। तो क्या कीड़ों को भी पैर ही मदद करते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ। और बाकी हमने पूरा लिखा है प्रश्न में से। पशु पक्षियों और कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। और पूरा पूरा उत्तर अब हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं और हमें पूरे पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखने आने चाहिए। प्रश्न 4 है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, केंचुए के अतिरिक्त कोई और जीव की जगह हम लिखेंगे सांप और मछली के पैर नहीं होते हैं क्योंकि सांप पेट के बल सरकता है और मछली तैर कर चलती है। अगला प्रश्न है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। तो 2 की संख्या में कौन से होते हैं? 2 आँख, 2 हाथ, 2 कान और 2 नथुने। नथुने होते हैं हमारी नाक और उसके आसपास जो 2 गोले होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं उन्हें हम नथुने बोलते हैं। तो वे नथुने 2 होते हैं। तो यही हमने उत्तर में लिखा है। अब आगे का अभ्यास कार्य हम पुस्तक में करेंगे। अब यहाँ पर आपका पैर, अब यहाँ पर अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है। समान का मतलब सेम होता है और भिन्न का मतलब अलग। क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ अलग है वह पहचानिए और लिखिए। तो जैसे यहाँ पर ये तालिका दी गई है, एक तरफ लिखा है पैर और एक तरफ लिखा है हाथ। तो पैर में भी अंगूठे हैं और हाथ में भी अंगूठे हैं। पैर में अंगुलियां हैं और हाथ में भी अंगुलियां हैं। पैर में नाखून हैं, हाथ में भी नाखून हैं। पैरों में तलवे हैं क्योंकि पैर का जो निचला हिस्सा है जो ज़मीन पर टिकता है उन्हें हम तलवे बोलते हैं। और हाथ का जो ये वाला हिस्सा होता है इनको हम हथेली बोलते हैं। ये वाला हिस्सा ये हमारी हथेली होता है। और पैरों में एड़ी होती है और हाथों में कलाई होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो सही जो कथन है वहाँ सही लगाएंगे और जो गलत है उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा है कि जीवों के 0, 2,
4, 6, 8 और 382 तक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। ये जो कथन है ये है गलत और हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं और हमने ये पढ़ा था पुस्तक पढ़ते टाइम, पाठ पढ़ते टाइम। द्वि का मतलब होता है 2 और पाद का मतलब होता है पैर। 2 पैरों वाले जीव को द्विपाद कहते हैं, यह है सही। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। तो चतुष्पाद पाद का मतलब क्या आता है? चतुष का मतलब 4 और पाद का मतलब पैर। तो गाय, भैंस और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो ये भी है सही। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है और ये हमने इस पाठ में पढ़ा है, इसीलिए सही का निशान लगाएंगे। आगे है, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले हमने पढ़ा है केचुआ, सांप और यहाँ पर हम मछली भी लिख सकते हैं क्योंकि मछली के भी कोई पैर नहीं होते। 2 पैर वाले होते हैं पक्षी, पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं, कबूतर, कौआ, चिड़िया, गौरैया, कोयल सभी। मानव, मानव मतलब हम, इंसान। और कंगारू, कंगारू के 2 पैर भी होते हैं, कंगारू के 4 भी हो जाते हैं और हमने पढ़ा था जब कंगारू पूंछ का इस्तेमाल करता है तो वह पंचपाद भी हो जाता है। 4 पैर वाले हैं गाय, हाथी, घोड़ा, आप अपनी मर्जी से भी जो जानवर आप जानते हैं वो भी लिख सकते हैं। 6 पैर वाले होते हैं चींटी, मच्छर और मक्खी, इन सभी के 6 पैर होते हैं। और 8 पैर वाले होते हैं मकड़ी, बिच्छू और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के भी वो ऐसे अगर हम देखें तो वो 8 पैर होते हैं जिनसे ऑक्टोपस चलता है। और यहाँ पर है 8 से अधिक पैर वाले, तो हमने पढ़ा था कनखजूरा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, 30 से लेकर 382 तक। अब आगे है, अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो कौन से तरीके हैं? पहला है नाखूनों को नियमित रूप से काटना, मतलब हर संडे को या कोई भी एक ऐसा दिन बना लें जब हम अपने नाखून काटेंगे। रोज़ हम नहीं काट सकते क्योंकि रोज़ तो नाखून बढ़ ही नहीं पाएंगे। दूसरा है बाहर जाते समय जूते व चप्पल पहनना। हम नंगे पैर अगर बाहर जाएंगे तो हमारे पैर गंदे भी हो जाएंगे और कुछ चुभने का डर भी होगा। बाहर से आने के बाद पैरों को धोना, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों पे मिट्टी लग जाती है, तो हमें घर आने के बाद पैरों को धोना चाहिए। पैरों को मुलायम रखने के लिए क्रीम लगाना। जब हमारे पैर अगर हम क्रीम नहीं लगाते तो रूखे सूखे हो जाते हैं, तो हमें नहाने के बाद पैरों पर क्रीम लगानी चाहिए जिससे हमारे पैर मुलायम हो जाते हैं। आगे है, 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। तो चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है जिसका अर्थ है 4 पैरों वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, जिसे हम स्क्वायर भी बोलते हैं। चौराहा भी होता है जहाँ पर रेड लाइट पर ऐसे 4 तरफ रास्ते कटते हैं। और हमने जो ढूंढे हैं वे हैं 4 मीनार। जिस इमारत में 4 मीनारें होती हैं उसे 4 मीनार बोलते हैं और 4 मीनार हैदराबाद में है। चारपाई, जिस पर हम सोते हैं, रस्सी से जो बनी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, इसीलिए उसे चारपाई बोलते हैं। चौमासा, 4 मासों का समूह चौमासा होता है। और चौपाई ये हिंदी में होती है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4। ये इंग्लिश तरीका है 1 2 3 4 जो हम ऐसे लिखते हैं। आज हम इसमें हिंदी की जो गिनती है वो भी लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। अब ये आपको हिंदी की गिनती भी सीखनी होगी। यहाँ पर है 2 और 2 को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं जैसे हम पढ़ते हैं और हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। 3 को यहाँ पर इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे 3 और हिंदी में ऐसे लिखते हैं जैसे इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर है 4 और हिंदी में 4 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे 4
शब्दों में। आगे है 5, यहाँ पर 5 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर जो हम मैथ्स में करते हैं वो हम ऐसे लिखेंगे। आगे है 6, और 6 जो है हिंदी में 3 का उल्टा बनता है, तो इस तरीके से हम 6 लिखते हैं। यहाँ पर है 7, 7 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं और शब्दों में लिख देंगे 7। 8, 8 को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, और इंग्लिश वाली जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं उसमें हम ऐसे लिखते हैं। आगे है 9, और 9 हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, जैसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। 10 इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में, और जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं हम ऐसे लिख देंगे। तो ये गिनती के लिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना समझकर इसको पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पर है सोचिए और कल्पना कीजिए। किसी दिन एक स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप, मतलब हम एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे बहुत सारे जानवर हैं। ये हैं आप, ये है कनखजूरा, ये है केंचुआ, ये है चिड़िया और ये भी आप ही हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा बोलेगा, नमस्ते दोस्तों, मेरे 2 पैर हैं, आपके कितने पैर हैं? तो यहाँ पर ये जो कनखजूरा ये बोलेगा, नमस्ते, मेरे पास 30 से 382 तक पैर हो सकते हैं। अब ये जो केंचुआ है ये बोलेगा, मेरे तो पैर ही नहीं है क्योंकि मैं पेट के बल सरकता हूँ। उसके बाद ही चिड़िया बोलेगी, मेरे तो 2 पैरों के साथ साथ पंख भी हैं क्योंकि चिड़िया उड़ती है पंखों से। अब ये लड़की कह रही है, काश मेरे भी 2 पैरों के साथ पंख भी होते तो मैं भी उड़ती आसमान में। तो इस तरीके से ये एक बातचीत है पैरों पर आधारित। आप इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आप मिलते तो आप कनखजूरे, चिड़िया और केंचुए से क्या बात करते, ये मैंने केवल एक तरीका बताया है। आगे बढ़िए पहेली से पहले। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। तो बताइए कितनी भैंसें हैं? इसका देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि 32 कुल पैर हैं और हमें पता है एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो इसे हम 4 से भाग करेंगे तो 32 आता है 4 के पहाड़े में 8 पर। तो इस तरीके से इसके हो जाएंगे 8 भैंस इसका आंसर। दूसरा आसान तरीका है जो मैंने आपको बताना है। देखिए ये एक बिंदी का मतलब है एक पैर। अब हमें पता है एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे। देखिए ये एक भैंस के हो गए 4 पैर, ये दूसरी भैंस के हो गए, ये तीसरी भैंस के हो गए, ये चौथी भैंस के हो गए, ये 5वीं भैंस के हो गए, ये 6ठी भैंस के हो गए, ये 7वीं भैंस के हो गए और ये 8वीं भैंस के हो गए। तो यहाँ पर जो 32 पैर हैं वे 8 भैंसों के हैं। इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा, फिर से कुल 32 पैर निकले। तो बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर हम करेंगे 32 पैर हैं और एक मकड़ी के होते हैं 8 पैर, और 32 8 के पहाड़े में आता है 4 पर। तो ये निकली 4 मकड़ियाँ। और मैंने आपके लिए सरल करने के लिए एक तरीका वही निकाला है, बिंदी वाला। एक बिंदी का मतलब होगा एक पैर। तो अब हम इनके मकड़ियाँ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गई एक मकड़ी क्योंकि 8 पैर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गई दूसरी मकड़ी क्योंकि इसके भी 8 पैर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गई तीसरी मकड़ी क्योंकि इसके भी 8 पैर हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी हो गई एक और मकड़ी। तो आप देखिए कितनी मकड़ियाँ हैं, 1 2 3 4, और वही हमारा उत्तर आया है 4 मकड़ियाँ। अब ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा समझने वाला है, दिमाग लगाने वाला है, और हम लगा पाएंगे अगर हम समझेंगे तो। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं।
आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। तो बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां होंगी। तो इसके लिए हम कॉपी में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कितने पैर हैं, 34 पैर हैं। अब यहाँ पर कुछ चींटियां हैं और कुछ मकड़ियां हैं। अब हमें इनके बताने हैं कितनी चींटियां हैं और कितनी मकड़ियां हैं। देखिए चींटी के होते हैं कितने पैर, 6 पैर होते हैं। मकड़ी के होते हैं कितने पैर, 8 पैर। अगर हम करें एक चींटी और 2 चींटी, 6 दूनी 12, तो अगर हमने 2 चींटियों के पैर गिने तो ये हुए 12 पैर। अब हम यहाँ पर इसको माइनस करके देखेंगे, 34 में से 12 माइनस हुए, ये आया 22। तो 22 तो 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये हमारा है गलत। अब इसका मतलब हम तीसरी चींटी भी लेंगे, तो 6 तिया 18, मतलब हमने 3 चींटियाँ ली हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 34 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम हासिल लेंगे 14 बना, और यहाँ पर आया 6, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1। अब 16, अब 16 को हम 8 से भाग कर सकते हैं, तो 8 दूनी 16, तो 2 मकड़ियाँ निकली यहाँ पर, 2 मकड़ियाँ निकली हैं और 3 चींटियाँ निकली हैं, 3 चींटियाँ। इसको इस तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जब समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर आगे कुछ पहेलियाँ हैं, और ये पहेलियाँ आप खुद ढूंढिएगा। अगर नहीं आएगा तो टीचर से पूछेगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आपको तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप खुद से कीजिए, और ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तक के अभ्यास कार्य में पूरा कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।